पुणे पोर्शे एक्सीडेंट केस में कार बनाने वाली कंपनी ने पुलिस को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कंपनी ने कहा है कि गाड़ी में किसी प्रकार की कोई खामी या तकनीकी दिक्कत नहीं पाई गई। हादसे के बाद पोर्शे कंपनी के अफसरों ने पुणे जाकर इस गाड़ी का इंस्पेक्शन किया था। और इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पारस हमारे साथ हैं। पारस, इस पूरे मामले में गाड़ी के जो निर्माता हैं उन्हें भी बुलाया गया, उनके अफसरों को भी बुलाया गया, क्या जरूरत पड़ी? ये तो बात लगभग सामने आ ही गई कि लापरवाही से गाड़ी चलाई जा रही थी। सुशील जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पूरा बात जो है वो सामने आ गई थी कि लापरवाही की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। मगर प्रोटोकॉल के हिसाब से जब भी ऐसा कोई हादसा होता है तब पुलिस होती है वो प्रोटोकॉल फॉलो करती है और उसके बाद गाड़ी को जो कंपनी होती है बनाने वाली उसको दिया जाता है और उसमें जांच करने के आदेश दिए जाते हैं। अगर गाड़ी में कुछ खराबी निकलती है तो उसके बाद उस पहलू को भी साझा किया जाता है और उस पहलू के साथ भी जांच की जाती है। इस मामले में भी उसी प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया और उस प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद जब जांच अधिकारी पोर्श गाड़ी कंपनी के वहां पहुंचे पुणे में और इस गाड़ी की पूर्ण तरीके से जांच की, तब रिपोर्ट में ये सामने आया कि इस गाड़ी में कोई भी खराबी नहीं थी और ये बात एकदम पूर्ण तरीके से साबित हो गई कि लापरवाही के नतीजा है कि ये पूरा हादसा हुआ। इस मामले में सुशील जी एक और महत्वपूर्ण चीज सामने आई है। जब पुणे क्राइम ब्रांच ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से अनुमति मांगी थी कि नाबालिग से वो पूछताछ कर सके और उनकी मां को जब गिरफ्तार किया गया था, नाबालिग की मां को, पूछताछ में ये बात सामने आई है कि नाबालिग जो है उसने ये चीज मानी है कि वो नशे में गाड़ी चला रहा था। मगर जितने भी उसके बाद प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का जवाब जो है उसने यही दिया कि वो नशे में था और इसकी वजह से हादसे के वक्त क्या हुआ, उसके बाद क्या चीजें हुई, उसके बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं है, उसको कुछ भी याद नहीं है। इस बारे में पुणे क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने नाबालिग से जो ब्लड सैंपल स्वैप करवाए गए थे, बदली कराए गए थे, उसके बारे में भी पूछा तो हर सवाल का जवाब जो है इस नाबालिग ने यही दिया कि उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसको कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वो नशे में था। इस पूरे मामले में अब तक जो आरोपी की माता है, पिता है और दादाजी हैं, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 5 तारीख को जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जो रिमांड दी गई थी इस नाबालिग की, वो भी खत्म हो रही है। वहीं माता और पिता की भी रिमांड पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है 5 तारीख को। ये पूरा मामला जो है बेहद पेचीदा होते जा रहा है। हर बीते दिन के साथ नए पहलू सामने आ रहे हैं और पुणे क्राइम ब्रांच और पुणे पुलिस इस पूरे मामले में अपनी जांच का दायरा लगातार बढ़ा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पारस इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस मामले में शिकंजा आरोपियों पर लगातार कस रहा है हर तरफ से। और इस मामले में नाबालिग का कबूलनामा पुणे पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो मिला है उसमें ये पता लगा है कि जो पूछताछ हुई इस दौरान आरोपी ने कहा कि मैं नशे में था, मुझे कुछ याद नहीं। हर सवाल के जवाब में यही कहा कि मुझे कुछ याद नहीं। दुर्घटना सैंपल को लेकर भी सवाल पूछे गए थे, दुर्घटना के पहले के वक्त को लेकर भी पूछताछ हुई, लेकिन नाबालिग आरोपी ने कहा मैं नशे में था, मुझे कुछ याद नहीं।